के प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग पहले महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद तो बहुत हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, सभी नित्यधाम से आए हैं। महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु दोनों मिलकर एक होकर के आए हैं। ओ ब्रज लीला निवृत्त निकुंज विलास माधुरिमा के जो चरम निर्यास, वो वस्तु जो भी कोई भी साधन पद्धति अपनाने के द्वारा, कोई साधन चेष्टा के द्वारा वो वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। वो तो कृपा सापेक्ष है, और वो कृपा अहितु की कृपा, राधारानी की कृपा जिस पर होती है वही जा करके वो ब्रजलीला रस माधुर्य जो आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। साधन के द्वारा ज्ञान मार्गो, योग मार्गो, ऐश्वर्य मार्गो आदि वहां तो पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो माधुर्य लीला रस, माधुर्य भगवत्ता सार, भगवान जो है वो तो अखिल रसामृत सिंधु, हाँ, वो तो अखंड रसघन विग्रह है। वो तो मायातीत, लोकातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, वो तो अनिर्वचनीय, अनुभव वेद्य, तो वो तो आनंद स्वरूप है। लेकिन उस आनंद के बहुत प्रकाश, अनंत प्रकाश, कहाँ कहीं तो ऐश्वर्यमय प्रकाश, कहीं तो ज्ञानमय प्रकाश, ऐसे अलग अलग प्रकाश, अनंत प्रकाश, और अनंत जीव जगत अनंत रूप से भगवान की वो रस वैचित्र्य आस्वादन करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। कोई योग मार्ग हो, कोई ज्ञान मार्ग हो, कोई कर्म मार्ग हो, कोई भक्ति मार्ग हो, कोई हठ मार्ग हो, कोई तंत्र मार्ग हो, इत्यादि मार्ग अवलंबन करके भगवत सान्निध्य प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो माधुर्य उपासना, ब्रजो उपासना पद्धति, माधुर्य उपासना, हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। भगवान जो भगवत्ता है, ईश्वर जो है, उनके त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, हम लोग आस्वादन इस विषय किए हैं। और त्रिविध प्रकाश मिलकर के ही भगवत्ता, एक प्रकाश छोड़ने से होगा नहीं। मान लीजिए ज्ञानमय प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश उसको कहते हैं जहां भगवान शक्तिमान साम्यावस्था में रहती हैं। साम्यावस्था माने मिलकर के निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, निष्क्रियता, वहाँ सक्रियता है नहीं, भगवान वहाँ निष्क्रिय, एकदम निष्क्रिय अवस्था मात्र। अ, अ, तो यह है भगवान की निर्विशिष्ट निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति, ज्ञानमय प्रकाश। नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, भगवान एक आनंदमय सत्ता, जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति। मायावादी आदि जो है, सन्यासी आदि जो है, इनकी उपासना पद्धति, शंकराचार्य के प्रदर्शित जो मार्ग है वो ज्ञानमय प्रकाश। ये ज्ञानमय प्रकाश भी हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है। ये नहीं जो वो प्रकाश भूल है, हमारे ये जो माधुर्यमय प्रकाश भाई ये प्रकाश सत्य है, ऐसा नहीं है। अज्ञानता के कारण हैं, हम लोग भेद बुद्धि करते हैं, कभी कभी संदेह प्रकाश करते हैं, कभी कभी तो किसी को कहते हैं जो ये तो झूठ है, ये तो बेकार है, ये उपासना पद्धति है ना। वास्तव में ऐसा नहीं है। अ, हमारे सनातन धर्म में सब पद्धति स्वीकृति है। अ, जे जथा मांग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे जिस प्रकार जैसे भी उपासना करते हैं तदनुसार मैं उसको ऐसे ही कृपा करता हूँ। जे जथा मांग प्रबद्धते तांग तथैव भजाम्यहम्, है ना। तो यह ज्ञानमय प्रकाश, ये निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति
जो नाम मैं ही वही हूँ, मैं वही हूँ, सो अहम, मैं वही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हैं, ये उनकी उपासना। तो यहाँ तो कौन किसका उपासना करेंगे? हैं, कौन गुरु कौन चेला, मैं हूँ अकेला। वहाँ तो गुरु नहीं, कुछ नहीं, मैं ही हूँ। तो उनका आराधना उपासना क्या है? हैं? ना नेति नेति विचार करके बेची, नेति नेति विचार, ये मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा विचार, बस एकमात्र विचार उपासना। वहाँ भक्ति से कोई मतलब नहीं है, वहाँ ज्ञान उपासना ही प्रधान है। इस तरह से ठीक है, वो भी स्वीकृति है। एवं शतजुक्त जे भक्त स्तांग परिजपटते जे चक्रम अभक्तं तेषां ये जोगवित उत्तमा, ये कहते हैं ना गीता में भगवान, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना करते हैं और जो भक्ति मार्ग में भगवान को उपासना करते हैं, इनके अंदर कौन श्रेष्ठ है? हैं? जे तक्रम अनिर्दिष्टम अभक्तं परिजीवसते सर्वत्रगम चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम, ये निर्गुण निर्विशेष उपासना। संनियमिंद्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्ध ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, ये भी ठीक है। किंतु क्लेश अधिकरस्तेषाम अभक्त शक्त चेतसम, अभक्त ही कुतिर दुखं देववद विरवापति, देवधारी मनुष्य के लिए ये निर्गुण उपासना सुकठिन है। अ, अ, बहुत कठिन है। गीता स्वीकृति देते हैं ना, मैया विश्वमन जमांग नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परस्ते मे युक्त उत्तम मता, ये उत्तम है भक्ति जो भगवान, भगवान को अपना प्रियतम जान करके, भगवान के साथ एक संबंध स्थापन करके भगवत उपासना पद्धति, ये सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, दोनों स्वीकृति है। ये सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति की फिर दो विभाजन, एक है ऐश्वर्य प्रधान उपासना पद्धति, एक है माधुर्य प्रधान उपासना पद्धति। हम लोग साधारणतः इस विषय आलोचना कम करते हैं, कोई सुनने में भी कम आता है, जिस कारण ये मतभेद मतानैक्य, फिर जाकर के आपस में नाना प्रकार तर्क वितर्क, मन मलिनता, इसमें तो कुछ मिलता नहीं है, एक दूसरे को छोटा प्रतिपादन करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे हैं। ये अज्ञानता ही कारण है, हमारे अनुप्रवेश ना होने का कारण इस तरह से तर्क वितर्क करके चित्त को दूषित करते हैं, है ना। तो ऐश्वर्य उपासना पद्धति है, भगवान विभु है, अनंत है, उनके ना अनंत सृष्टि रचना करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं, फिर उसको पालन करते हैं, फिर प्रलय करते हैं भगवान, अनंत वैकुंठ नायक है ना। पिताहमस्य जगत बता पितामह वेदं पवित्रमोंकर रीक्षाम जजुरेव च गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवस शरणं सुरीत प्रभाव प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम् तपम महमहम वर्षं निग्रहमिच्च मित्सृजामि च अमृतं च विमृत्युच्च सदसच्च हम अर्जुन, ये सब मैं हूँ। ये भगवान विभु अनंत सभी भगवान है ना। ये ऐश्वर्य प्रधान उपासना, इसमें भगवान नारायण उपासना करते हैं, वैकुंठ लोग जाते हैं, वहाँ भगवान के अनंत स्वरूप अनंत, वहाँ भगवान के भूख नहीं प्यास नहीं, क्यों भगवान का भूख लगता है, भूख तो मनुष्य को लगता है, भगवान को भी सोते हैं, हम तो ठाकुर जी को सुलाते हैं, भगवान को ठंडा लगता है, हम तो ठंडा चादर उड़ाते हैं, कंबल उड़ाते हैं, गर्मी के समय भगवान को गर्मी लगता है, हमको पंखा करते हैं। अब ये कोई ज्ञान मार्ग की उपासना हो तो ये बोलेंगे ये कैसे माया है भाई, भगवान को एक पुतला बना दिया, लेकिन वो जानते नहीं है पुतला नहीं है, ये जानते नहीं है, ये भगवान जो है प्रेममय, जो माधुर्य, यह माधुर्यमय उपासना पद्धति, ऐश्वर्यमय उपासना पद्धति शांत भाव, शांत भाव में वहाँ भगवान का भूख नहीं प्यास नहीं, बस वहाँ वहाँ जाते हैं वैकुंठ धाम, भगवान का अनंत स्वरूप, वहाँ जा करके स्तुति करते हैं, जगेंद्र मुनिंद्र आदि, सनक सनंद सनक आदि सब वहाँ, वहाँ भगवान के स्तव स्तुति करते हैं, बस शांत भाव।
वहाँ कोई सेवा फेवा है नहीं। तो सेवा होता है, जिसका प्रयोजन होता है उसको तो सेवा चाहिए। भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है कि वो आत्माराम, आत्मकाम, सर्वकाम, पूर्ण काम। भगवान की क्या कमी है? उनको सेवा चाहिए, सेवा हमको चाहिए। हम बहुत कमी है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हैं? तुम हमारी सेवा करो। तो वहाँ ऐसा नहीं है। ये है ऐश्वर्य प्रधान उपासना पद्धति। और वृंदावन में जो उपासना पद्धति, हमारी जो माधुर्यमय उपासना पद्धति, यह है भगवान के ये अलग स्वरूप। यहाँ भगवान भूख है, प्यास है, रोते हैं भगवान, भक्त से मांगते हैं, हैं? भगवान दुखी भी होते हैं, हैं? एक साधारण मनुष्य जैसे भगवान लीला करते हैं भक्त के साथ। भगवान एक अभिन्नता, एक तदात्मता, एक प्रियता, एक प्रेममय बर्ताव। भक्त भगवान घुल मिल जाते हैं। भक्त भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, और भगवान भी अपना भगवत्ता भूल करके भक्त को छाती में भर करके वो आनंदित हो जाते हैं। भगवान मानते हैं जैसे हमको बहुत कुछ मिल गया। भगवान वो प्रेम, वो प्रेम अनंत प्रेम, वो अनंत प्रेम की उच्छ्वास। भक्त उस प्रेम में निमग्न होकर के भगवान से इस तरह से घुल मिल जाते हैं। यहाँ भगवान, हमारे पास भगवान नहीं है, उनका हम भगवान भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम। बस ये हमारे, बस और आगे कुछ इसका वर्णन होता नहीं है। इसका वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, ठाकुर जी को हम प्यार करते हैं, लेकिन ये अगर कहे जो हम, हमारे संबंध क्या है? बोले संबंध क्या कहूँ? हमारे सबसे प्रियतम, इससे प्रियतम हो होना संभव नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना सुख समृद्धि है, जितना प्रियता है, समस्त एकीभूत करके अगर हमारे सामने आ जाए, फिर भी भगवान के साथ हमारे जो प्रियता संबंध है, इसका कण कंपेयर किया नहीं जा सकता है। जो वो प्रियता कितना है, ये संबंध, अरे सत्य, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भाववाद नहीं। जी ये एक भाववाद है, ये भावना है, भक्त का भावना है, ये नहीं। जिनका अनुप्रवेश है नहीं, वो तो ऐसा कहेंगे। अरे भगवान भी अपना भगवत्ता भूल जाते हैं। भूल करके मनुष्य जैसे, साधारण मनुष्य जैसे भगवान लीला करते हैं, या लीला, हैं? लीला पुरुषोत्तम भूल जाते हैं भगवान, मैं भगवान हूँ। हैं, ये माधुर्य उपासना, वृंदावनी उपासना पद्धति। हैं, भक्त भगवान के एक अद्भुत मिलन। यहाँ निसंकोच, यहाँ कोई संकोच नहीं, यहाँ कोई लज्जा नहीं। यहाँ भगवान भक्त के कंधे पे चढ़ते हैं, सखा ज्ञान करके, और सखा भी भगवान के कंधे पे चढ़ते हैं। हमारे भक्त, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। हैं? ये उपासना बड़े अद्भुत है। ये बुद्धि, मन बुद्धि के अगम्य है। ये बुद्धि के यहाँ प्रवेश नहीं है, चिंतन भी कर नहीं पाते। ये भाव की प्रधानता, भगवान से एक प्रियता का संबंध हो। ये प्रियतम हो, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम। हैं। एक बाबा थे वृंदावन में, सख बाबू उपासना। उनके सख माने कृष्ण हमारे सखा है। ए बाबा एक डंडा लग के घूमते हैं, माथे में पट्टी बांध के, साधुचित भाव नहीं है, पागल जैसे हैं, लेकिन सख भाव में ये सत्य है। गोविंद मंदिर है ना, गोविंद मंदिर, और मंदिर के सामने चौकट रहे ना लकड़ी का, जहाँ खड़े होकर देखते हैं ना। एक दिन वो शौक कबाब जा करके गोविंद मंदिर में वहाँ पाम को उठा दिया, लकड़ी के वो चौखट, उसके ऊपर, ए कन्हैया, ए हमारे पाँव छू ले जल्दी करके, हमारे पाँव छू, नहीं तो तेरे को आज खेलने नहीं लूंगा। हमारे पाँव छू बोल करके भगवान की तरफ पाँव उठा दिया ऐसे लकड़ी के ऊपर, जल्दी करके हमारा पाँव छू, तू बहुत गलती किया है आज, तेरे को, तू हमारा पाँव छू, नहीं तो तेरे को खेलने लूंगा। और पुजारी आए, दिखते अरे भगवान की तरफ पाँव उठा दिया एकदम, वो चौखट की लकड़ी का जो ये है ना, उसके ऊपर दो चार थप्पड़ मार करके, "हट, चलो पागल कहीं के, ये भगवान का पाँव दिखा दे।" उनका सामने ऐसा है। और वो तो शक भाव है, बाहर जा करके डंडा से तारण कर रहा, तेरा नौकर से हमको तारण करके भेज दिया, तेरे को आज निकाल, तेरे को आज मारूंगा मैं, तेरे को मैं आज खूब मारूंगा, देख
तेरे को क्षमा कर दूंगा, तू हमारे पाँव छू के हमसे माफी मांगेगा, तब जाके तेरे को मैं क्षमा कर दूंगा, नहीं तो मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा। ऐसे- ऐसा कहा। इतनी प्रियता, इतनी प्रियतम, इतने निकटतम और निसंकोच, लज्जाहीन, ये एकमात्र प्रियतम भगवान भी भूल जाते हैं, भगवान भी भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ। भगवान भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अहं भक्त पराधीन अशतंत्र बद्धि जो, मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। भगवान भगवत्ता भूल, ये कोई कल्पना नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं ना। ऐसे भगवान सरल उपासना, उपासना का प्राण केंद्र है प्रेम बस। बोलते हमको प्यार करो, बस कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा मन को दो, और कुछ नहीं चाहिए, ना 56 भोग चाहिए, हैं? ना कोई जप तप उपासना स्तव स्तुति वंदना, ना ही तो कोई त्याग तितिक्षा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा मन को हमको दो बस। फिर देखो तमाशा, तुम्हारा हृदय को मैं किस तरह से आनंद में, अखंड आनंद में भर दूंगा, तुम कल्पना भी कर नहीं पाओगे। एक बार हमको तुम थोड़ा प्रेम करके देखो, जगत को तो भुला दूंगो, हैं, पूरा जगत भूल जाओगे। हैं, एक बार हमारे शरण में तो आ जाओ, देखो कि तुम्हारे शरण में हजारों लाखों लोग जाएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे डोलेंगे। हमको प्यार करके देखो, फिर तमाशा। हैं, हैं। तो ये हमारे भगवान, हमारे वृंदावनी उपासना पद्धति, माधुर्यमय उपासना। यहाँ भगवान कहते, আমাকে যে বড় মানে আপনাকে हीन, तार प्रेमे कबू আমি না হই অধীন। हमारे चैतन्य चैतन्य तो कहते हैं, बोलता है हमको बड़ा मानता है और अपने को छोटा मानता है। मतलब उसका प्रेम कभी हमको बंधन नहीं कर सकता है। हमको बड़ा ईश्वर है, भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हे प्रभु दीननाथ दीनबंधु, बोलते वो प्रेम हमको बंधन नहीं कर सकता है। प्रिया यदि मान करी कराए भर्सन, वेद स्तुति होती हरे मोर मन। अपने प्रिया जब मानी नहीं होकर के जब गाली देते हैं कृष्ण को, हैं, हैं, गाली देते हैं भगवान को, बोलते हैं वो गाली वेद स्तुति जो है उससे भी ज्यादा हमको प्रिय लगता है। उनके जो गाली प्रेममय, क्रोधित होकर के, मानी नहीं होकर के, जो हमको इस तरह से शब्द बाण के द्वारा हमको भेद करने के लिए कोशिश करते हैं, गाली देते हैं, तो वो गाली हमको इतना प्रिय लगता है। तो ये वृंदावनी उपासना। আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীन, तार प्रेमे होई আমি सतत अधीन। क्या कहते हैं? कहते बोलते अपने को वो बड़ा मानता है, मैं बड़ा हूँ, और मैं मेरे को छोटा मानता है। उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है, और भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान चाहते हैं ऐसा। जैसे अ, वात्सल्य उपासना पद्धति, सख्य उपासना पद्धति, माधुर्य उपासना पद्धति, जहाँ भगवान को ऐसे नहीं, हमारे प्रिय तो हम जैसे कहेंगे ऐसे सुनेंगे। हैं? एक मंजरी के पास जा करके भगवान करबद्ध होकर के उनसे कृपा याचना करते हैं, "ये सखी कृपा करके थोड़ा हमको राधा रानी से मिला दे, ये सखी।" निकुंज भवन में प्रवेश करेंगे, वहाँ मंजरी खड़ी है, वहाँ अ, हैं, और कृष्ण आए हैं, प्रवेश करेंगे, राधा रानी मानिनी होके बैठी है। तो अब मंजरी कहती है, नहीं तुम अभी प्रवेश नहीं करना, हमारे स्वामिनी अभी नहीं चाहते हैं कोई उनको डिस्टर्ब करे, उनको कोई विरक्त करे, अभी नहीं। ए सखी, मान जा सखी, ले चल हमको कुंज भवन में, थोड़ा ले चल, हैं, मना ले थोड़ा सा राधा रानी को। हैं, गले का गजमती हार को गले में पहना देते हैं, उनको अपने उत्तरीय जो है पीताम्बर को उड़ा देते हैं, जा सखी, जा। और ये भी सुचतुरा, अत्यंत सुचातुरा, और इनके एकमात्र सेवा क्या है, एकमात्र उनके उपासना क्या है ना, जुगल किशोर को मिलन कराना ही उनके एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र सेवा के प्राधान्यता उनके। कैसे भी हो, जानत
কোনো ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ। এই বৃंदावनी उपासना। ये उपासना सब सबके लिए थोड़ी है ये, लेकिन सबसे सरलतम, सबसे सहजतम, सबसे सरसतम सरस उपासना है। मंजरी जा करके फिर राधा रानी को मनाते हैं, कृष्ण को ले जाते हैं निकुंज भवन में, ले करके दोनों को बैठाते हैं। फिर जाके दोनों जब मिलन होता है दोनों के, तो उस समय देखो वो रसराज महाभाव, रसराज श्री कृष्ण, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, दोनों का जो मिलन, वो मिलन देखो, वो तो महाभाव सिंधु में उफान आ जाता है, आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती हैं समस्त सखियाँ। ए निकुंज लीला विलास, ये माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रज कोई लेन परचार। ये माधुर्य भगवत्ता सार है, निर्जास है। भगवान की जितने उपासना पद्धति है, सर्वोपरि सर्वचरम आनंद की सीमा, इसके ऊपर और कोई रस शास्त्र में इससे ऊपर बढ़ करके कोई रस शास्त्र में इसका कोई और कोई वर्णन किया नहीं है, कर नहीं सकते। ये उपासना भगवान के अंतरंग उपासना पद्धति है। ये उपासना बड़ा निगूढ़ उपासना, गोपन उपासना पद्धति। यह है हमारे माधुर्य उपासना। और महाप्रभु, हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये उपासना पद्धति जगत में जो कि गोलोक की जो सबसे गोपनीय जो रस माधुर्य उपासना पद्धति, वो प्रदान करने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। वो उपासना पद्धति भावोल्लासरती मंजरी भाव उपासना पद्धति, जहाँ निभृत निकुंज में जब जुगल किशोर विलसित अवस्था में रहते हैं, जहाँ जहाँ किसी का अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ जो प्रधाना सखी हैं, प्रिय नर्म सखी आदि ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेख चंपकलता रंगदेवी तुंग विद्या सुदेवी, ये जो प्रधान सखी हैं जो राधा रानी के साथ रहती हैं, इन लोग भी वहाँ अनुप्रवेश है नहीं। उन लोग भी दोनों को निकुंज निभृत निकुंज में प्रवेश करा करके फिर अपना अपना कुंज भवन में चले जाते हैं, और वहाँ वहीं पर रहते हैं ये प्राण सखी, ये मंजरी सेवा में रहते हैं। और निसंकोच वहाँ जुगल किशोर निसंकोच, किसी का अनुप्रवेश है नहीं। ये है महाप्रभु के अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग। उन्नत उज्जवल रस वह है निवृत्त निकुंज विलास माधुरिमा के चरम निर्जास मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये प्रदान करने के लिए इस कलियुग में आए। ये हम नहीं कह रहे हैं जो हमारे उपासना ये है ऐसा है, नहीं, ये सब रसज्ञ जो तत्वज्ञ जो है उन लोग कहते हैं, ये शास्त्र भी ऐसे ही कहते हैं। तो महाप्रभु के जो पार्षद रूप सनातन आदि हैं, ये राधा रानी के प्राण सखी हैं, नित्य धाम से आए हैं महाप्रभु के साथ। वो माधुर्य रस उपासना पद्धति वो शिक्षा प्रदान करने के लिए आचरण करके, कैसे आचरण करके वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ सरल सहज थोड़ी है प्रेम प्राप्ति। अस्ते बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति स्करिचित स्मरण भक्ति जोगंग। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले भगवान मुक्ति दे देते हैं, स्मरण भक्ति जोगंग, ये भक्ति जोग नहीं देते हैं, ऐसे सहज नहीं देते हैं। क्यों बोले देते नहीं, तो क्यों बोले देते नहीं, इसलिए तो ये प्रेम भक्ति जोग है, ये भक्ति जोग एक बार किसी के हृदय में ये प्रेम की प्रादुर्भाव हो गया तो भगवान उसके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। जैसे गाय है ना, जब बछड़ा दे देते हैं ना, तो बछड़ा को तुम जहां ले जाओ पीछे पीछे चलेंगे। वो गाय को ऐसे तुम खींच के ले नहीं सकते हो,
बछड़ा को ले जाओ, देखो भौंकन मारते मारते पीछे पीछे चलेगी वो गाय। है ना? ऐसे वो प्रेम में भगवान ऐसे फंस जाते हैं, जैसे भक्त के पीछे पीछे भगवान ऐसे ही, गाय जैसे अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, ऐसे भगवान भी विवश होकर, विवश होता, भगवान भूल जाते हैं हम, भगवान भगवत्ता भूल करके एक भक्त का प्रेम में इस तरह से विवश होता। जो ये आप कल्पना करेंगे, बोले ये तो कल्पना है, ये एक भावना है, ऐसा थोड़ी होता है। बोलते ना, अहंग भक्त पराधीनो स्वतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, स्वतंत्रता भूल जाते हैं। भगवान के सबसे बड़ी वीक पॉइंट, भगवान का कोई वीक पॉइंट होता है, मनुष्य का होता है वीक, दुर्बल, दुर्बल, हैं? दुर्बलता, भगवान की दुर्बलता, वीक पॉइंट, वो है प्रेम वश्यता। भगवान प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। ये पात्रा पात्र देखते नहीं है, जो ये पत्र है, कुपत्र है, ये क्या, वो देखते ही नहीं। बस प्रेम देखते हैं, प्रेम है कि नहीं। प्रेम है तो बस देखो भगवान, निर्विश कोई भी हो, अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो देखो भगवान आपके पीछे पीछे डोलेंगे। ये हमारे प्रेम पुरुषोत्तम, हमारे भगवान हैं। हैं? कृष्ण जो है, लेकिन टेढ़े हैं ना, तीन टेढ़े हैं ना, प्रेम में वो टेढ़ा हो गए हैं। प्रेम इतना प्रेमी है, तुम्हारा मन को हमको दो, लुटा देंगे हम आपको। एक बार तुम हमको मन को दोगे, कुछ नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा मन को हमको सिर्फ प्रेम करके देखो, थोड़ा सा प्रेम करो हमको, बस। प्रेम का भूखे हैं, अनंत कोटि जीव जगत सृष्टि किया, सब किया है, लेकिन फिर भी प्रेम चाहते हैं हमको, प्रेम करो प्रेम करो। भूख मिटती नहीं है, अनंत कोटि भक्त हैं, फिर भी भगवान के प्यासा, जैसे प्यास मिटती नहीं। ये प्रेम की प्याला, ये कभी तृप्ति होती ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो भगवान भी ऐसे भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, हमको प्रेम दो, हमको प्रेम करो, हमको प्रेम करो। मन मना भवो, मन मना भवो मत भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु, मैं बस शतंग ते प्रति जाने प्रिय होशी में। तुम हमको तुम्हारे मन को दो, मत भक्त हमको भक्ति करो, मत जाजी मेरा पूजन करो, मांग नमस्कुरु मेरे को नमस्कार करो, मामेवश्य शतंग ते प्रति जाने प्रियोसी में। तुम हमको अवश्य प्राप्त करोगे, तुम हमारे प्रिय हो, इसलिए मैं कहता हूं तुम एक बार हमको प्रेम करके देखो, तुम अवश्य हमको प्राप्त करोगे। हाँ, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। हाँ, ये माधुर्य उपासना पद्धति, वृंदावनी उपासना पद्धति, यहाँ जो वृंदावनी उपासना पद्धति के चरम रस निर्जास, जो निवृत निकुंज लीला विलास माधुरिमा, यह और कुत्रापि अनंत कोटि ब्रह्मांड में और कितना जीव जगत है, भजन पद्धति है, लेकिन ये जो वृंदावनी उपासना पद्धति है, ये कुत्रापि और कहीं है ही नहीं, ये सिर्फ वृंदावन के अंदर ही सीमित है, ये उपासना पद्धति है। यहाँ भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ये प्रेम मैं देता नहीं हूँ। मैं तो मुक्ति दे देता हूँ, लेकिन ये प्रेम मैं देता नहीं हूँ। क्यों? कौन बंधन दशा प्राप्त होना चाहता है? कौन? हैं? भाई कोई फंसना थोड़ी चाहता है। भगवान कहते हैं मैं फंस जाता हूँ तो क्या करूँ? विवश, मैं विवश हो जाता हूँ, भक्त के प्रेम में मैं विवश हो जाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी विवश होकर के वो पीछे पीछे हमको डोलना पड़ता है। जगन्नाथी माधव दास, एक बार वो सख्य भाव था जगन्नाथ के साथ, जगन्नाथी माधव दास कहते हैं, सख्य भाव, सखा भाव। एक बार उनका डिसेंट्री हो गया, आमाशय हो गया, स्ट्रांग डिसेंट्री, घंटा घंटा सोच जाना पड़ता है। तो साधु संतों को शुद्धाचार, जल क्रिया बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं। तो क्या करें, समुद्र के किनारे जा करके वहीं पर रहने लगे। बार बार सोच जाते हैं, और जल क्रिया, जल चाहिए, उतना जल कहाँ लाएंगे, और उतना सामर्थ्य भी नहीं है। इतने में देखते हैं
एक छोटा सा बालक आकर के पानी लाते हैं, उनका कौपिन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं। और जगन्नाथ महाराज देखते हैं, भाई ये छोटा सा बच्चा ये कहाँ से आ गया, ये हमारा कौपिन धो रहा है निसंकोच। कॉपिन में भी कभी डिसेंट ऐसा है ना, कभी कभी विवश होकर के कभी शौच क्रिया हो जाता है। डिसेंट्री, स्ट्रांग डिसेंट्री जो है आमाशय है, कभी कभी विवश होकर के निकल जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे हो गया, और उसको धोते हैं समुद्र में, छोटा सा बच्चा, और देखने में बड़ा सुंदर है। जगन्नाथ माधव दास तो सिद्ध महात्मा बोलते, ए सुन, इधर आ, इधर आ। मुंह की तरफ देखते हैं, हंस रहा है बच्चा, 8-10 साल का बच्चा हंस रहा है। हंसी देख करके कुछ संदेह हो गया, जो साधारण बालक तो ऐसा होना संभव नहीं है। और स्पर्श करके भी थोड़ा सा ऐसा अनुभव हुआ, ये प्रभु का कोई लीला है। हाथ पकड़ लिया, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, बता तू कौन है, कहाँ से आया है, छोड़ो हमको, छोड़ो छोड़ो। और हंसता है, टेढ़ी नजर से दिखता है। सही बता। तो कहते, तू बता, तू मेरे जगन्नाथ है ना, सही बता, नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तब बोलना पड़ेगा, हाँ मैं जगन्नाथ, साक्षात जगन्नाथ देव छोटा बालक बन के उनका शौच जो कोपिंड नदी धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अच्छा, कोई भक्त चाहता है, भक्त को तो कष्ट होता ही है, भगवान ऐसे करेंगे हैं, एवं विष्ठा आदि सब साफ करेंगे। बोले, छी 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 छी, तुमको इससे शर्म नहीं आता है, तुम हमारे ऐसे गंदा कपड़ा तुम धो रहे हो, हैं? तुमको शर्म नहीं आता है। क्या करूं, जगन्नाथ तेरा कष्ट देख करके हमको रहा नहीं जाता है, हमको रहा नहीं जाता है। बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारे इतना अम, दया है, तो हमारे समस्या ठीक कर दो, झमेला मिट जाएगा। यहाँ भक्तों अपने कष्टों दूर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जगन्नाथ माता दास ये शब्द क्यों कहते हैं, हमारे समस्या ठीक कर दो। देख, ठीक कर देने से कम से कम भगवान तो हमारा कोपिन धोंगे नहीं, इससे तो मुक्त हो जाएंगे। मजबूरी है, ये भगवान हमारा विष्ठा मूत्र साफ कर रहा है भगवान। तो माधवदास कहते, जगन्नाथ कहते हैं, तेरा कॉपी हम तेरा बीमार ठीक कर देंगे, तो हमको सेवा कैसे मिलेगी, हैं? माने सेवा देते नहीं, इसलिए बहाना बना करके सेवा करने का तरीका। भगवान भी चाहते हैं हम भक्त की सेवा करेंगे। बताओ, ये भगवान है हमारे, हैं? बोले, तेरे को ठीक कर देने से फिर हमको सेवा कहाँ से मिलेगी। ये भक्त भगवान की लीला माधुरी माँ। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं तो ये प्रेम जोग ऐसे सहज नहीं देता हूँ, ये बहुत कठिन है ना। और वो जो ओ, माधुर्य की चरम अवस्था जो है, निभृत निकुंज विलास माधुरी माँ, वो तो चरम स्थिति है। वहां तो साधन करते करते साधक श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब स्टेज है साधन करते करते हैं। आसक्ति दशा में यह है साधन अवस्था, साधन भक्ति दशा। साधन करके जहां पहुंच सकते हैं, हमारे इंद्रिय के द्वारा, समस्त इंद्रिय के द्वारा भगवत अनुष्ठान जो है, उसको कहते हैं साधन चेष्टा। उसके बाद जब मन एक तल्लीनता ऐसे आ जाती है, जिस स्थिति में जाकर के हमारे इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है, इंद्रिय के द्वारा हमारे विधि पूर्वक हम भजन साधन कर नहीं पाते हैं, छूट जाता है। मन अतीन्द्रिय जगत में चले जाने का कारण उस समय विधि निषेध छूट जाता है, वो रख नहीं पाता। क्यों? मन शरीर में ना रहने के कारण इंद्रियों के द्वारा सेवा होना संभव नहीं है। नित्य नियम क्रियाकर्म जो भी हम इंद्रियों के द्वारा अनुष्ठान करते हैं, ये विधान छूट जाता है। इसको कहते हैं साधन अवस्था, है ना। उसके बाद भाव भक्ति दशा है। ये भाव भक्ति दशा जो है,
बोलता है ये मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। ये बोलता है मोक्ष ब्रह्मानंद को भी फीका कर देते हैं। सुदुर्लभ माने ये भी प्राप्त करना संभव नहीं है। और ये भी वो प्रेम नहीं, जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो भी ये प्रेम नहीं है। चिंता कर सकते हैं। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा भावभक्ति दशा। भावभक्ति दशा का लक्षण है खांति अव्रत कालत्तंग विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गण सदा रुचि आसक्ति स्तद गुणाखण प्रीति स्तद बसति स्थले। ये गुण उनमें देखने में आता है, स्वाभाविक, साधन नहीं, स्वाभाविक उनमें। खांति, खांति माने चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी किंचित मात्र चित्त विक्षेप ना होना। माने आपका घर में आग लग गया, विक्षेप तो होना चाहिए ना, होता नहीं। आपका कोई प्रियजन मर गया, विक्षेप तो होना चाहिए ना होता नहीं। क्यों? ये हमसे इसका कोई मतलब नहीं है, हमसे ठाकुर जी का ही मतलब है। इसको कहते खांति। अव्यर्थ कालत्तम, एक पल भी वृथा नहीं जाता है। अखंड तोइल धरावत भगवत चिंतन रमे रहते हैं और मुख में अखंड नाम। विरक्ति, विरक्ति माने देह दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति, कोई इच्छा नहीं, स्पृहा नहीं, अच्छा लगता नहीं है, संबंध ही है नहीं। जैसे मान शून्यता, कोई जूता माने चाहे कहीं कोई स्तुति करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम गण सदा रुचि आसक्ति स्तद गुना खने प्रीति स्तद वसति स्थले, वृंदावन धाम में और भक्तो संग में महापुरुष के सान्निध्य मन की रुचि, ये स्वाभाविक। ये भी आपका वो प्रेम नहीं। आप चिंता कीजिए किस साधना करने के लिए कौन वस्तु महाप्रभु दे रहे हैं, कौन सा प्रेम हमको चाहिए, कहाँ जाना है हमको, इस संबंध में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। हम लोग साधन करते हैं लेकिन कहाँ हमको जाना है, इस विषय में तो थोड़ा जानना चाहिए ना। कौन सा उपासना, उपासना के चरम लभ्य वस्तु क्या है, कौन सा वस्तु प्राप्ति करनी है हमको, है ना? उसके बाद है प्रेम, उसके बाद प्रेम। जिस प्रेम में साधक अपने जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जहाँ जाके साक्षात प्रभु के वो साक्षात अनावृत स्वरूप जुगल किशोर को दर्शन करते हैं, स्पर्शन करते हैं, संभाषण करते हैं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में, ऐसा स्वप्न नहीं, साक्षात ठाकुर जी कृपा करते हैं, संभाषण करते हैं, स्पर्शन करते हैं, अपने अपने उपासना अनुसार उसको कृपा करते हैं भगवान साक्षात। दास्य भाव जो है उसका मस्तक पे हस्त प्रसारण करते हैं, कृपा करते हैं। सुख भाव जो है उसका आलिंगन करते हैं भगवान साक्षात। वात्सल्य भाव जो है, वात्सल्य अपने बच्चा मान करके जो वात्सल्य उपासना, भगवान ऐसे माता पिता ज्ञान करके उनके गोदी में जाके बैठते हैं। और माधुर्य उपासना जो है भगवान उनको फिर साथ में आलिंगन आदि उनको विशेष रूप से उनको कृतार्थ करते हैं साक्षात। ये प्रेम है, यह उपासना। और इससे भी बढ़कर आ गया है मंजरी बाबू उपासना। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इतना सारे स्टेज पार करके महाभाव दशा वहाँ जाना है। मंजरी बाबू उपासना पद्धति। हम कहाँ हैं, हमको जाना है कहाँ। हम कहाँ पड़े हैं, हमको जाना है कहाँ। और जाना तो पड़ेगा ही, आज हो काल हो कैसे भी हो। यहाँ चुपचाप बैठे रहने से तो होगा नहीं। अगर हम कहें जो हमसे होगा नहीं, होगा नहीं तो पड़े रहो, जुग जुगान्तर पड़े रहो, जन्म जन्म पड़े रहो। इस घर तो तुमको पार करना ही पड़ेगा। इसलिए साधक को कभी ऐसे दुर्बलता आनी नहीं चाहिए जो हमसे होगा नहीं। किसी भी कीमत पर हम तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। कितने भी दुख दो, कितने भी तुम सजा दो, कुछ भी करो, लेकिन हम तो लौटेंगे नहीं। हमको तुमको कृपा करना ही पड़ेगा। ऐसे दृढ़ विश्वास, ऐसे लेकर के हमको चलना है। विश्वास और शरणागति, दृढ़ विश्वास, है ना। तो ये हमारे जो महाप्रभु के पार्षद रूप सनातन आदि, ये राधा रानी के प्राण सखी हैं। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ,
लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अष्टों, ये जो है राधारणी के प्राण सखी। हम जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पूर्वाभास वर्णन करने गए तो इतना समय लग गया। थोड़ा सा जानना भी चाहिए हमको, कहाँ जाना है, कौन सा उपासना है हमारा, इस विषय में थोड़ा सा पूर्वाभास देना जरूरी है। नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे जो हमारी उपासना क्या है, महाप्रभु का अवदान क्या है, कौन सा उपासना के लिए हम ब्रज में आए हैं, और कैसी उपासना करके हमको वहाँ पहुँचता है। ये जो है एकमात्र जो राधारणी के चरण प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य, उनके लिए ये सत्संग है। जो सांसारिक भोग वासना लेकर के, भोग वृत्ति लेकर के संसार में रहना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सत्संग नहीं है। ये तो क्योंकि ये वो बहुत दूर की बात है है ना। और बात विशेष करके ये वृंदावन भूमि है, यहाँ सब दूर दूर से आए हैं, सभी मंगलकामी, सभी परमार्थ लोभी, सब घर बाट परित्याग करके पुत्र परिजन छोड़ छाड़ के आए हैं वृंदावन में। यहाँ आके अगर हमको ये मार्ग नहीं मिलता है, हमको अगर हमको उस पथ प्रदर्शन संबंध में हमको कुछ नहीं मिलता है तो कहाँ मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो हमारे सत्संग, ये विशेष वृंदावनी उपासना पद्धति हमारे विशेष करके आलोच्य विषय है। जीव गोस्वामी पाद यह है विलास मंजरी, रूप मंजरी है रूप गोस्वामी, लवंग मंजरी है सनातन गोस्वामी, गदाधर भट्ट गोपाल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है राग मंजरी, और श्रीवास पंडित जीव गोस्वामी है विलास मंजरी। तो हम लोग काल तक तो आलोचना कर चुके हैं। अब ये अल्प उम्र है, लेकिन समस्त तत्ववेत्ता, समस्त शास्त्रवेत्ता, वेद वेदांत उपनिषद आदि उनके कंठस्थ है, समस्त पुराण आदि सब कंठस्थ हैं। ऐसे विद्वत्ता पहले या भविष्य में कोई हो सकता है, ऐसे विद्वान संदेह है। विद्वत जन ऐसे कहते हैं जो न पहले कभी ऐसे आए हैं, कभी न भविष्य में कोई ऐसा हो सकता है। अखंडानंद सरस्वती जो थे, ये बड़े विद्वान थे, इनकी शब्द है, कहते थे ऐसे जीव गोस्वामी पद के जो षडदर्शन पढ़ करके। तो इतने बड़े विद्वान थे, अल्प उम्र 17-18 साल उम्र, रूप गोस्वामी से साधन लेकर के जंगल में एकांत में भजन करते हैं। कहाँ? टेर कदम, टेर कदम में जब भजन करते हैं, वहाँ गुरु सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शास्त्र प्रणयन करते हैं, नाना प्रकार ग्रंथ प्रणयन करते हैं। दोनों रूप गोस्वामी पाद रसशास्त्र संबंध में और जीव गोस्वामी पाद नाना प्रकार तत्व शास्त्र संबंध में, सरदर्शन संबंध में ग्रंथ प्रणयन कर रहे हैं। एक दिन वल्लभाचार्य आए हैं, रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के साथ वल्लभाचार्य जी के साथ गए थे अड़ेल नामक स्थान, जहाँ वल्लभाचार्य के निवास स्थल। वो तब से रूप गोस्वामी को देख करके बड़े मन में, उनके मन में स्नेह, अच्छा स्नेह मन में आया, भाव ऐसे आया, बहुत अच्छा लगा। तो वृंदावन में आए हैं वल्लभाचार्य जी, आ करके रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आए हैं। फिर एक ग्रंथ प्रणयन किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु। उस ग्रंथ को एक मंगलाचरण में कुछ एक श्लोक लेकर के कुछ संदेह प्रकट किए हैं वल्लभाचार्य जी, जो ये ग्रंथ में तुम्हारा थोड़ा सा भूल लगता है हमको, रूप तुम इसको थोड़ा देख लेना, संशोधन कर लेना तो अच्छा होगा, सर्वांगीण सुंदर होगा, ये ग्रंथ बहुत सुंदर है। ऐसा करके गए हैं स्नान करने के लिए पावन सरोवर, वहाँ से पावन सरोवर नज़दीक है नंदग्राम। पावन सरोवर में स्नान कर रहे थे उस समय जीव गोस्वामी पाद, तो बात बात में परिचय हो गया, जो रूप गोस्वामी पाद का ही शिष्य है ये। तो कहते हैं तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो कहे हम तो ऐसे ऐसे गुरु जी की कृपा से थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। तो बात बात में कह दिए हैं जो ऐसे जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो मंगलाचरण है उसमें थोड़ा सा भूल हमको लगा,
इस बात में खटक गया जिग्भ श्रमीपत के मन में। कहते हैं कहाँ आप थोड़ा बताएँगे हमको? तो ये श्लोक में हमको थोड़ा ऐसा लगा। तो जिग्भ श्रमीपत उनको समझा दिए हैं, देखिए जो ऐसे-ऐसे है ना, यहाँ तो किंचित मात्र भूल तो हमको दिखता नहीं है। आप बताइए क्या हमारे विचार जो है, ये भूल है ना ठीक है? तो बल्लभ जो दिखते हैं तो बात तो सही है, ये बच्चा जो कहते हैं बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। तो भूल हो गया। तो जल्दी-जल्दी जा कर के रूप गोस्वामी को कहते हैं, "रूप, सुनो, ये तुम जो लिखे हो ना, ठीक ही लिखे हो। हमसे ही थोड़ा-सा ये हो गया, भूल हो गया, तुम ठीक ही लिखे हो। तुम्हारा जो चेला है ना, बच्चा है, लेकिन बड़े विद्वान है। ये तो अच्छा विद्वान है। ऐसे विद्वान तो हमने देखा नहीं आज तक। बड़ी सुंदर उनकी विचार शैली, उनकी विद्वत्ता, उनकी वचन शैली बड़ा अद्भुत है। एक ये अद्भुत बालक है। बड़े हम तो बहुत प्रसन्न हो गए हैं। कह कर के तो फिर रूप गोस्वामी पाद बहुत अच्छी तरह से उनको दंडवत प्रणाम करके बड़े विनम्रता के साथ बड़े सुंदर वचन शैली के द्वारा उनके हृदय को प्रसन्न करके उनसे उनको विदाई दिए हैं, तो वो चले गए हैं। तो जीव गोस्वामी पाद जब आए हैं, बहुत फिर अप्रसन्न हो गए हैं। ये दुष्टो, हमने जिसको सम्मान किया तुमने उनको अपना विद्वत्ता दिखाने गए, क्यों तुम मान लेते, उनके बात मान लेते, तुम उनको तर्क करके खंडित करके उनको छोटा कर दिया। तुम्हारे इतना विद्वत्ता का अभिमान, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रयं त्यक्त हरिं भजेत। तुम्हारा इतना अभिमान है, विद्वत्ता का अभिमान। जाओ तुम, आज से हम तुमको त्याग कर दिया, तुम हमारे शिष्य नहीं है, जाओ। वृंदावन में आए हो, यहाँ तो दीनहीन हो करके त्रिनाद विष्णुचन तरुर विषहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदावरी। त्रिनाद विष्णुचन ऐसे नाम करना है, ऐसे भजन करना है, और तुम विद्वत्ता का अभिमान दिखा करके एक जन बड़े हमसे हमारे प्रणम्य, हमारे आदरणीय, उनको तो मर्यादा का हनन किए हो तुम, दुष्ट कहीं के विद्या अभिमानी। तो बोले बाबा हम तो ऐसे नहीं, हम तो उनसे यहाँ पर अपना मंतव्य थोड़ा हमने व्यक्त किया, हम तो उनको खंडित नहीं किया, कह रहे थे यहाँ भूल है, तो हमने जैसे समझे वो हमें हमने अपना मंतव्य उनको सुनाया, जो यहाँ तो भूल तो हमको तो दिखता नहीं है। तो उनने मान लिया। तो बोलता है तुम क्यों अपना वक्तव्य रखने गए, उनको देखते हो जहाँ उनका मर्यादा के प्रश्न है, मान लेते, कुछ बोलते नहीं। मान लो बड़े कोई अगर कभी ऐसे शब्द कहते हैं जो हम जानते हैं, जो भूल कह रहे हैं, तुम जानते हुए अगर तुम उसको तर्क वितर्क की तरह खंडन करते हो, तो उनका अपमान ही होता है। वहाँ क्या करना चाहिए, चुप रहो, कुछ बोलो मत, जानते हो लेकिन बोलो मत। गुरु वर्ग जब कुछ कहते हैं, हम जानते हैं भूल कह रहे हैं, लेकिन वहाँ खंडन नहीं। ठीक है आप जो कहते हैं हो सकता है, बस उनका मर्यादा के लिए। ये ऐसे शिक्षा देते हैं हमारे महाप्रभु, ऐसे हमारे महाप्रभु पार्षद से ऐसा आचरण करके शिक्षा दे के गए हैं, और हम लोग वर्तमान मर्यादा जानते नहीं है, साधु का मर्यादा जानते नहीं है, गुरु का मर्यादा जानते नहीं है, तो भक्ति कहाँ से होगी, है ना। त्याग कर दिया, जाओ हमसे मुंह नहीं दिखाना। बहुत रोए, किंतु कोई कोई रकम स्वीकृति नहीं। जाओ तुम, और जीवन में कभी हमारे पास द्वार पर आना नहीं। तुम दुष्ट, तुम अभिमानी, हैं, तुम्हारा इतना अभिमान, तुम बड़ों का मर्यादा हनन किया तुमने, तुमको हम, और यहाँ हमारा यहाँ स्थान नहीं है, जाओ निकाल जाओ यहाँ से। 2-4 दिन बहुत रोए, लेकिन कोई क्षमा नहीं। तो जान देने के लिए जो हम आप जमुना के किनारे में रह करके जीवन को समाप्त कर देंगे, बोल करके गए हैं दही गांव। दही गांव ना, बहगाम, वो नंद घाट कहते हैं उसको, नंद घाट। नंद घाट के वहाँ जा करके जमुना किनारे में रह करके कुछ खाते नहीं। वहाँ क्या करते हैं, जब भूख लगता है, जो जमुना के रस लेकर के थोड़ा मुंह में देकर के पानी पी लेता है, हैं? और बस वहीं पर बैठे बैठे रोता है। ऐसे चूल दाढ़ी बढ़ गया है, पागल सी हो गया है, और मिट्टी खा करके पेट फूल गया है, उदरा में बैधी हो गया है, ऐसे लकड़ी लकड़ी हो गया है शरीर, पहचानने आता नहीं है।
गांव में जाता नहीं है। तब ब्रजवासी लोग बुलाते हैं, आ जाओ बाबा, तुम यहाँ क्यों ऐसे कष्ट पा रहे हो, आ जाओ रोटी ले जाओ, नहीं तो यहाँ हम पहुँचा दे। बोले नहीं भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो सनातन गोस्वामी ब्रजमंडल में ढूंढते 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 कहाँ गया जीव गोस्वामी, तो कहीं तो प्राप्ति तो नहीं हो गई है। तो गए हैं, ढूंढते ढूंढते गए हैं, भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से चले गए हैं नंद घाट और गांव बैगाम। जा करके भूख लग गया, और साधु तो माधुकड़ी वृत्ति, मैया राधे श्याम। मैया तो आवाज नहीं है, घर में काम कर रहे हैं। मैया राधे श्याम। अरे बाबा, तो कहाँ से आ गए हो? एक बार कह दिया राधे श्याम ठीक है, फिर बाबा राधे श्याम राधे श्याम। बड़े आया है, बड़े साधु कहाँ से आ गया है? हैं? देख हमारे साधु, देख हमारे वहाँ वहाँ जमुना किनारे में देख बैठा है, कहीं जाता नहीं, किसी से मांगता नहीं, कुछ लेता नहीं। देख साधु कैसे हैं। और यहाँ एक बार कह दिया राधे श्याम, भी राधे। मैया ऐसा थोड़ा सा वो जो मैया है ना, ऐसे कहते कि लेकिन भीतर में बड़ा कोमल है। फिर आदर करके तुमको भीतर ले जाएंगे, आदर करके बैठ के खिलाएंगे। बाबा रोज आ जाना, बाबा रोज आ जाना, ले जाना। हम लोग तो माधुर्य किया है ना, हम जानते हैं वो जमाइयों का जो प्रेम कितने गंभीर है। लेकिन बात करेंगे, कड़ी कड़ी गाली भी देंगे, मूढ़ा कहीं के ऐसे, मर जा तू ऐसा कहेंगे, ऐसे शब्द करते, मूढ़ा मर जा। तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं भाई, यहाँ इतने बड़े साधु पूरा ब्रजमंडल में, हम तो जानते हैं कितना साधु तो यहाँ है, सब हमारे परिकर हैं। यहाँ तो ऐसी इतने बड़े साधु हैं, हम जानते नहीं है। चल साधु दर्शन करेंगे। जा करके वहाँ यमुना किनार में जा करके देखते हैं, पड़ा एक साधु, माल हो गया, इतना बड़ा दाढ़ी हो गया, हड्डी निकल गया, पेट ऐसे फूल गया मिट्टी खा के, उदरा में व्याधि हो गया एकदम, आँख भीतर घुस गया, पहचान में आता नहीं। सामने गए हैं, तो सनातन गोस्वामी तो पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन जीव गोस्वामी तो पहचान लिया, जो हमारे ताऊ जी आ गए हैं। जब खड़े होकर ऐसे दिख रहे हैं साधु बाबा को, तब जाके रो के एकदम पाँव पकड़ लिए, ताऊ जी हमको बचा लो, ताऊ जी हमको बचा लो, ताऊ जी। अरे कौन रे, कौन है, कौन है? मैं जीव हूँ। अरे जीव तू, ये दशा तेरा कैसे हो गया है? हाय हाय, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, मैं तो अब जीवन को समाप्त कर दूंगा। इस तरह से जब तक जिएंगे, जमुना के पानी पी करके हम नश्वर शरीर, ये शरीर, ये हमारे पापी शरीर को हम त्याग देंगे। जब गुरु ने त्याग दिया, तो हम भी ये शरीर को त्याग देंगे, परित्याग कर देंगे। ऐसा शरीर से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। जो शरीर गुरु ने त्याग देते हैं, ऐसे शरीर से हमको क्या लेना देना है? इस शरीर को ही हम समाप्त कर देंगे। बड़ा कष्ट हुआ सनातन गोस्वामी का। हैं, बहुत रोए, रो करके चल हमारे साथ, देखता हूँ। वो बड़ा भाई है ना, रूप गोस्वामी छोटा भाई है, जानते हैं कुछ भी हो धमका के हम उसको ठीक कर लेंगे। छोटा भाई है ना, कहाँ तक मानेगा नहीं, चल हमारे साथ। ले करके गए हैं, जा करके रूप को बहुत सारे समझाया, भाई तूने ऐसा काम अच्छा किया है, इतना बड़ा पंडित ये सारा भारत खंड में है नहीं। हमारे जितना ग्रंथों रचना करते हैं, सब ऐसा प्रूफ सब यही देखते हैं। हैं, कहीं भूल भ्रांति कुछ होता है यही देखते हैं। सत्संग होता है, कोई सिद्धांत में कहीं हम लोग फंस जाते हैं, कोई सिद्धांत लेना जहाँ कठिन हो जाता है, वहाँ ये जीव गोस्वामी पाद आके उस सिद्धांत तो समाधान कर देते हैं। कितना बड़ा हमारे नुकसान हो गया है। तुम इस अपने शिष्य हैं, तुमको क्षमा नहीं कर पाए हो। तो पहले भी एक बार ऐसे भूल किए, और अभी भी वही भूल, इसको परित्याग कर दिए। तो रूप गोस्वामी तो रोना शुरू कर दिया, भैया दिमाग खराब हो गया, बड़ा माथा गर्म हो गया, अब क्या करेंगे, दुष्ट अल्प उम्र में इतना घमंड हो गया, ये विद्वत्ता का घमंड हमको दिमाग में हमको इतना भर गया, जो हमको पसंद नहीं है, हमको गुस्सा आ गया, हमने भगा दिया। ना भैया, तो ऐसा तुमने ठीक काम नहीं किया। ये तो गुरु मर्यादा रक्षा के लिए थोड़ा सा नहीं तो एक शब्द प्रयोग कर ही दिया। ये तो गुरु मर्यादा के लिए, ना कि अपने विद्वत्ता के लिए। गुरु का मर्यादा रक्षा के लिए अगर हमने एक शब्द प्रयोग करते हैं, इसमें कभी दोष थोड़ी लगता है। वो तो अपना घमंड दिखाने के लिए, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए तो तर्क नहीं किए हैं। वो तो अपने गुरु मर्यादा रक्षा के लिए थोड़ा सा शब्द कह दिया, इसके लिए तुम उसको क्षमा नहीं कर पाए। ऐसा करके खूब डांट फटकार लगाए सनातन गोस्वामी पाद। तुम आए हो यहाँ ब्रज में, अभिमान दिखा तो उसको अभिमानी कहते हो, तुम तो हम देखते उससे भी ज्यादा अभिमानी। तुम्हारे भीतर क्षमा गुण है नहीं।
अपने शिष्य को तुम क्षमा नहीं कर पाए। तो भैया गलती हो गया भैया, अब क्या करूँ, वो कहाँ गया है? अभी सामने होता तो हम तो क्षमा कर देते, लेकिन वो तब से जो कहाँ गया है, कई महीना हो गया, पता ही नहीं। क्या करूँ? रोना शुरू कर दिए हैं। तो बोलता है, नहीं मैं उसको बुला के लाया हूँ, तुम क्षमा कर दोगे? हाँ, हाँ, क्षमा कर देंगे। तो जीव गोस्वामी ला करके फिर चरण में पड़ गए हैं, पड़ के रोना शुरू कर दिए। बड़े रूप गोस्वामी पाद भी उनको ठीक है, क्षमा कर दिए हैं। इस तरह से रूप गोस्वामी पाद ये निवास कर रहे हैं ना। उसके बाद अब रूप गोस्वामी पाद तो नाम तो चारों ओर फैल गया है। बड़े-बड़े सब जितना हमारे बड़े-बड़े वैष्णव भजनानंदी जो हैं, उनको शास्त्र संबंध में ये हमारे जीव गोस्वामी पाद उनको उपदेश करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य भी ये जीव गोस्वामी पाद के पाद से शिक्षा प्राप्त किए हैं। फिर नरोत्तम ठाकुर आकर के शिक्षा प्राप्त किए हैं, सबको शिक्षा प्रदान करते थे। एक बार क्या हुआ, भजन कर रहे हैं जीव गोस्वामी पाद, उसमें मीराबाई आए। मीराबाई आए, सुने हैं जो यहाँ बड़े विद्वान, बड़े भजनानंदी जीव गोस्वामी पाद हैं, यह नाम प्रसिद्ध है गोवर्धन में। तो मीराबाई आकर के जो सेवक उनसे पूछे हैं, जी यहाँ प्रभुपाद जीव गोस्वामी पाद कहाँ यहीं रहते हैं? बोले हाँ है, प्रभु भीतर है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो अब मैं पूछ के आता हूँ, बोल के सेवक भीतर जाके कहते हैं जीव गोस्वामी से, जो एक मैया आई है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहता, हम तो स्त्री से स्त्री संभाषण नहीं करते हैं। ये सुने हैं, मीराबाई सुन लिया, सुन करके जोर से कह रहे हैं, हम तो जानते थे ब्रज में एक कृष्ण ही पुरुष है, और यहाँ दूसरा एक पुरुष आ गया कहाँ से, ये तो हमको पता नहीं था। हम तो जानते ही हैं तब राधा रानी के सहचरी हैं, इसलिए हम आए हैं मिलने के लिए। यहाँ देखते हैं और एक पुरुष बैठा है, हम तो जानते एक पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है? तमादि देव पुरुष पुराण, पुराण पुरुष एकमात्र कृष्ण गोविंद पुरुष है। जीव जो है ये पुरुष नहीं है, हम पुरुष नहीं है, ये सब प्रकृति है। अपरिमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम, जीवभूतं महाभाव हो जयदंग धार्यत जगत। ये परा प्रकृति है, जीव चैतन्य सत्ता। स्त्री पुरुष ये तो शरीर का भेद है, हार्मोन का चेंज है। वास्तव में स्त्री पुरुष, ये स्त्री मर के फिर पुरुष हो सकता है, पुरुष शरीर त्याग करने के बाद स्त्री हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वास्तव में जीव चैतन्य सत्ता जो ये प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। जीव गोस्वामी पाद जान गए, अरे ये तो साधारण नहीं है। बोले मैया को बुलाओ, सेवक को बोल बोल दिया, जाओ मैया को बुलाओ। बुलाए तो मीराबाई को, हाँ मीराबाई से बातचीत हुए हैं। फिर मीराबाई बहुत प्रभावित हो गए हैं जीव गोस्वामी के संग करके। फिर महाप्रभु का बहुत पद रचना की है मीराबाई। हैं, हैं, गौर श्याम के दासी मीरा, ऐसे आखिर में हैं, हैं। नहीं, कई कई कविता लिखे हैं, कई कविता लिखे हैं महाप्रभु के संबंध में। हैं, बोले एक तो सुना। नाम ले लागी, तब जग को यो माखन चोरा, नाम धरे बैरागी। गीत छोड़ी यो मोहन मुरली, गीत छोड़ी सब गोपी। मुंड मुंडाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। माखन कारण मात जसमती, बांधी जाके पाँव। श्याम किशोर भय नव गोरा, चैतन्य जाके नाम। पीतम्बर को भाव दिखावे, कटी को पिन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण रस। ऐसा मतलब। हैं। तो मीराबाई को महाप्रभु के भी बहुत परम भक्तिमती हो गए ऐसे। फिर जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद जब महाप्रभु के अप्रकट काल, अप्रकट होने का बाद फिर शरीर धारण करने में असमर्थ हो गए, उनकी विरह दशा में इन लोग संतप्त होकर के अल्प दिन में ही वृंदावन में शरीर त्याग दिए हैं। और जीव गोस्वामी पाद भी और ज़्यादा दिन नहीं रहे, इस तरह से वृंदावन में ही जीव गोस्वामी पाद अपने नित्य लीला संपन्न किए हैं। संपन्न करके राधा रानी के मंजरी स्वरूप में चले गए हैं उनकी सेवा में। तो आज की कथा यही विश्राम, हम लोग काल फिर आगे चलेंगे।
रघुनाथ दास गोस्वामी पद संबंध में फिर हम लोग अ, उनके संबंध में फिर आलोचना करेंगे। बड़े अद्भुत सुंदर जीवन चरित है। हैं? जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।